आइए सुनते हैं आनंद और महात्मा बुद्ध की कथा। एक बार की बात है जब आनंद जो उनका चचेरा भाई था महात्मा बुद्ध का, उसने निश्चय किया कि अब उसे महात्मा बुद्ध की शरण में रहना है। तो वो दीक्षा की याचना करता है कि प्रभु आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। लेकिन एक मेरी बात है जो मैं आपसे दीक्षा से पहले कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद आप मेरे गुरु होंगे और मैं शिष्य होऊंगा। उसके बाद मैं आपको ये बात कह नहीं सकता और कहना नहीं चाहिए फिर मुझे, क्योंकि आप मेरे गुरुदेव हो जाएंगे। मैं आपसे क्या याचना करता हूँ कि आप मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं करेंगे। मैं हमेशा आपके साथ में एक साये की तरह रहना चाहता हूँ। आप बस इस बात की मुझको आज्ञा दे दें और फिर मैं आपसे दीक्षा की याचना करता हूँ कि आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। तथागत ने कहा ठीक है आनंद, ऐसा ही होगा। और कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के निर्वाण समय तक वह आनंद उनके साथ में ही था। वह हर समय उनकी सेवा में तत्पर रहता था, उनके उपदेशों को आत्मसात करता था और तल्लीन रहता था सेवा में, तपस्या में। जब महात्मा बुद्ध के निर्वाण का समय आया तब आनंद बहुत बेचैन हो गया। उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। उसने जाना कि मैं हमेशा भगवान बुद्ध के साथ में रहा, लेकिन जिस होश की वे बात करते हैं, जिस संबोधि की वे बात करते हैं, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो भगवान के सामने आप तथागत, हे भगवान अब आप जा रहे हैं और मैंने तो अपने होश का दीप भी नहीं जला पाया, अब मैं क्या करूं? महात्मा बुद्ध ने कहा आनंद अभी भी तुम कर सकते हो। तुम 40 साल मेरे साथ में रहे लेकिन अपना दीप प्रज्वलित नहीं कर पाए। तुम मेरे साथ रहे तो तुम्हें हमेशा ये लगा कि तुम उसी स्थिति में हो, परंतु आज जब मैं जा रहा हूँ तब तुम्हें एहसास हो रहा है कि जहाँ तुम्हें होना चाहिए वहाँ नहीं हो। अभी भी कुछ देर नहीं हुई, अभी भी तुम प्राप्त कर सकते हो। और महात्मा बुद्ध के इस प्रकार कहने से उसने अपने आप को उस स्थिति में लाने का प्रयास किया, पुरुषार्थ किया और पाया कि जहाँ होश का दीपक अखंड रूप से जलता है वो वहाँ पहुँच गया, उसकी वो आत्म स्थिति हो गई। तो भले ही हम संग कर लें, संतों का सानिध्य कर लें, परंतु पुरुषार्थ तो अपना ही करना होगा। जो बुकिश नॉलेज है वो हम कितनी भी किताबें पढ़ लें और बहुत इंटेलिजेंट अपने आप को समझें, लेकिन ये उद्धार का ज्ञान है, आपका नहीं। आपका ज्ञान आपके भीतर से प्रकट होना चाहिए और आप ज्ञान स्वरूप हैं। आपके भीतर से जो वो जनरेट होता है वही ज्ञान आपका ज्ञान है, वही प्रैक्टिकल नॉलेज है आपकी, जो मन में, वचन में और कर्म में अलाइन होती है। वरना तो हम बहुत कुछ पढ़ के बहुत कुछ बोल सकते हैं और आज तो बहुत कुछ उपलब्ध है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम आराम से सुन करके, लिख करके और कहीं से भी हम ट्रेस करके बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारा मोक्ष नहीं होगा। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। प्रेम जब होता है ना, प्रेम एक बहुत ऊंची स्थिति है जहाँ वैराग्य भी है, जहाँ ज्ञान भी है, वहाँ भक्ति भी है। और तीनों के सामंजस्य से जो हमें ज्ञान मिलता है वही वास्तविक ज्ञान है। तो हम बहुत कुछ करने के बजाय सहज भाव में उस ज्ञान को प्राप्त करें। ग्रंथ इसलिए हैं कि आप निर्ग्रंथ हो जाएं, ग्रंथ रटन के लिए नहीं हैं। ग्रंथ इसलिए हैं कि आप सब से मुक्त हो जाएं और आपके भीतर जो एक ईगो की या बॉडी कॉन्शियसनेस है, आपका मन में जहाँ ग्रंथियाँ पड़ी हुई हैं, फॉल्स ईगो है या हमारी आइडेंटिटीज़ पड़ी हुई हैं, हमारे अंदर जो कुछ भी पड़ा है उसको हम सब को विसर्जित कर दें। जो कुछ
सृजन किया है हमने उसको विसर्जित कर दें, फिर जो शेष रहेगा वही आप होंगे। आप यूनिक वन हैं, आप वही हैं जो परमात्मा है। नमस्कार।